हेलो दोस्तों। आज अपन महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु। इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालाशोक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी तक्षशिला में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बेबीलोन। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए झेलम नदी। इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ग्रामपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम भोजक। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी धन्यकटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवंतिका। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महापद्मानंद। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजगृह। इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी उदयन, इसको सही कर लेना, उदयन है।
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय है जो, इसको सही कर लेना, अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी संयुक्त निकाय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घनानंद, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, नंद राजा के आदेश से एक नहर कहाँ खोदी गई थी? ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी कलिंग में, ऑप्शन सी मगध में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कलिंग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरियस, ऑप्शन सी सेल्यूकस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डेरियस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन ए वैशाली संघ से, ऑप्शन बी पंचाली संघ से, ऑप्शन सी दोनों के साथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैशाली संघ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घनानंद, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिशुनाग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, जो इसके आने की शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और इसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मगध सम्राट ने अंग कबीले को अपने राज्य में विलय कर लिया था? तो इसका सही तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक है, हर्यक वंश का संस्थापक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक है और बिंबिसार की
हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा की, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है और अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है, इसीलिए अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अजातशत्रु, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। इस उदयन ने की थी। उदयन ने गंगा नदी के तट पर पटना शहर की स्थापना की, फिर उसी को उसने अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से एक किसका एक शासन था? जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जब भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नंदवंश का सम्राट था और उस समय उस नंदवंश का शासक था घनानंद, और घनानंद था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नंदवंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो छठी सदी के ईसा पूर्व में एक ही सम्राट था, उसका नाम था मगध, और उसके संस्थापक थे बृहदत्त, और इसने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह एवं राजगृह को बनाया था। और उस समय का छठी शताब्दी ईस्वी का सबसे शक्तिशाली सम्राट मगध को कहा जाता था। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मगध, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा जाता था? ऑप्शन ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सैनिया बिम्बिसार को ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। सैनिया इसलिए कहा जाता था कि यह नियमित और स्थायी सेना रखता था, इसलिए इसकी जनता इसे सैनिया कह के पुकारती थी। तो इसका सही आंसर है बिम्बिसार, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नियाकर्स, ऑप्शन बी एनाक्रिटिस और ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेरोडोटस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। हेरोडोटस आने की बाद में आए हैं ये सब, नियाकर्स, एनाक्रिटिस और ढेर सारे इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत में आए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हेरोडोटस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी लिच्छवी वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिच्छवी वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सहायता से स्थापित किया था, और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और इसके बारे में, और इसकी राजधानी इनकी गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में का मत्स्य महाजनपद स्थित था?
ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, राजधानी विराटनगर थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन बी सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान में इंद्रप्रस्थ अभी हरियाणा में मिल जाएगा, हरियाणा में है। और साकेत, साकेत की बात करें तो साकेत कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी साकेत थी। और कौशाम्बी की बात करें तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चलो मैंने अभी बताया था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, क्या थी? ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कौशाम्बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और साकेत की राजधानी, कौशल की राजधानी साकेत थी। और तो इसके बारे में पंचाल की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, मैंने अभी बताया। तो इसका सही आंसर है साकेत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, इसका गलत लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है अही छत्र, इसका जो सही है इसका वो गलती से टाइपिंग हो गया है, तो चलिए मैनेज कर लीजिए। ऑप्शन ए अही छत्र, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अही क्षेत्र, अही छत्र, इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।